मैं कौन हूं? अनादिकाल से दार्शनिक इस प्रश्न को लेकर उलझन में है, क्योंकि मनुष्य को बुद्धिमान पशु कहा जाता है। वो सिर्फ अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करके आसानी से संतुष्ट नहीं रह पाता। वो अपने परिवेश, अपने ग्रह, अपने ब्रह्मांड और खुद अपने रहस्य को जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछता रहता है। और वास्तव में वो इस रहस्य को जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, जीवन क्या है, चेतना क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूं। जो व्यक्ति जीवन को अच्छी तरह जीना चाहता है, उसे सबसे पहले ये समझना होगा कि मैं कौन हूं। इसे समझे बिना वो पशु के समान आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यस्त रहेगा। वो नहीं जान सकेगा कि उसकी समस्याओं की जड़ क्या है और उसका समाधान क्या है। आधुनिक विज्ञान अत्यंत स्थूल रूप से इस प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य सिर्फ कुछ भौतिक तत्वों और रसायनों से बना है। अणु या परमाणु उसके अस्तित्व के सबसे छोटे घटक हैं और उन्हीं के द्वारा जीवन आरंभ होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जीवन अनेक मृत पदार्थों में हुए परिवर्तन का परिणाम है और यही थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन है, जिसे पिछली शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। और उसके अनुसार परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं, उनके पुनः मिश्रण से अधिक जटिल अणुओं का निर्माण होता है और फिर देखते देखते जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। मृत पदार्थ अचानक जीवित हो जाता है। इस प्रकार सबसे सरल जीव की उत्पत्ति हुई। क्रमिक विकास के द्वारा उससे अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति होने लगी। जैसे जैसे इन जीवों में संतानोपन के माध्यम से अधिकाधिक सुधार होने लगे, धीरे धीरे धरती पर आज पाए जाने वाली समस्त जाति प्रजातियां उत्पन्न हो गई और अंततः पराकाष्ठा पर पहुंचकर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और मान्यता है कि ये सब अपने आप होता गया और इसके पीछे किसी की बुद्धि नहीं थी। नास्तिकतावादी इस दर्शन के आधार पर ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री भगवान पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। अंततः जीवन संयोगवश रसायनों के मिश्रण से पैदा हुआ है और करोड़ों अरबों वर्षों से भी ज्यादा समय से प्रकृति के नियम अपने आप कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिकों की धारणा है कि आत्मा या फिर मैं सिर्फ कुछ परमाणुओं और अणुओं का मिश्रण है और हमारी भावनाएं, विचारधाराएं हमारे शरीर में होने वाले कुछ रासायनिक परिवर्तन मात्र हैं। परंतु क्या मैं केवल अणुओं का गुच्छा हूं? क्या यही जीवन है? सौभाग्य से कुछ बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने इस पर अधिक विश्वास नहीं किया। नोबेल विजेता अल्बर्ट सजेंट लिखते हैं कि जीवन की अपनी खोज में अंततः मैं उन अणु परमाणुओं तक पहुंचा जिनमें कोई जीवन नहीं होता, और वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगा मानो जीवन मेरी उंगलियों से कहीं फिसल गया। और फिर मृत्यु क्या है? नियम के अनुसार जीवन का अभाव मृत्यु है, परंतु वास्तव में जीवन है क्या? आज तक यही स्पष्ट समझ नहीं आ पाया। और फिर जीवन को कैसे समझा जाए? जीवन सिर्फ कुछ लक्षणों द्वारा समझा जाता है और इस प्रकार जीवन और मृत्यु ये दोनों एक बड़ी पहेली बनकर रह गए हैं।